हे एवरीवन, तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन ज्योग्राफी की? सभी चैप्टर्स को रिवाइज करके जाना, ठीक है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क का सवाल है मैप में ज्योग्राफी के, ठीक है। 35 का पेपर है, 5 मार्क का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट मैप की क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने साथ वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप लेके बैठ जाओ। जो भी मैं आपको बताऊंगा उनको मार्क कर लेना और उनकी प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैप की, उतनी लोकेशन माइंड में छप जाएगी आपकी, ठीक है। तो या फिर आप जो बुक है ना उसको भी खोल सकते हो, उसमें आपकी जो बुक में जो भी मैप है उनमें आप अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करूंगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे मैप में? तो देखो, मैप में जो आपका मैप है, या तो वो आपसे इंडिया का मैप पूछ सकते हैं या फिर वर्ल्ड का मैप। इंडिया का जो मैप आपसे पूछा जाएगा ना, वो इस वाली बुक से पूछा जाएगा, एक ही पूछेंगे इनमें से, ठीक है। जो कि आपके चैप्टर्स है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और आपका ये वाला चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इन दोनों से आपका बनेगा इंडिया का मैप, है ना, अगर इंडिया का आया तो। अगर वर्ल्ड का जो मैप आएगा तो वो इस चैप्टर से पूछा जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, इंडिया के मैप और वर्ल्ड का मैप की इंपॉर्टेंट लोकेशंस, दोनों बुक। तो हम इस वाली बुक से स्टार्ट करते हैं इंडिया के मैप के साथ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस वाली बुक में, दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पर जो आपसे देखो, इस वाले चैप्टर के अंदर ना आपकी माइंस गिवन है, माइंस गिवन है। तो आपको क्या करना है, जो भी माइन मैं आपको बताऊंगा उसकी लोकेशन और उसका स्टेट लर्न कर लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट से आपसे पूछा जाएगा यू हैव टू मार्क द बैलरी आयरन और माइन। तो यहाँ पर बैलरी की लोकेशन आपको ये मार्क करनी होगी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है बैलरी अगर कर्नाटका में है तो यू हैव टू मार्क एनी वन माइन ऑफ कर्नाटका, विच माइन, आयरन माइन या कोई और भी माइन जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, लोकेशन लर्न कर लेना। फर्स्ट इज बैलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में, इसको राइट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी लोकेशन सही मैंने मार्क हुई है, छत्तीसगढ़। सो बैलाडीला आयरन और माइन छत्तीसगढ़ में ये है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड इज मयूरभंज। हाँ, सो सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड मयूरभंज है। तो मयूरभंज है उड़ीसा के अंदर। सो वेयर इज उड़ीसा, दिस इज उड़ीसा, और ये नॉर्थ वाले साइड में मयूरभंज, ठीक है। देखो, मैप का जब क्वेश्चन आएगा ना आपको मार्क करना होगा। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मयूरभंज यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ मार्क नहीं कर सकते, वरना मार्क्स कटेंगे आपके। आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, बल्कि आपका मतलब पूरा अलग नहीं हो सकता, है ना। आपके पूरे मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप पूरा एकदम अलग कर रहे हो। है नॉर्थ साइड में, आप मार्क कर रहे हो साउथ में, ये गलत है, ठीक है। इस तरीके से मत करके आना। उसके बाद यहाँ पर रत्नागिरी देखने को मिलेगा, जो कि है महाराष्ट्र में। सो रत्नागिरी ये रहा महाराष्ट्र में, लोकेशन देख लो आप। बैलरी कर्नाटका के अंदर। सो दिस इज बैलरी, जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये रही लोकेशन, जो कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है। सो ये थी इंपॉर्टेंट आयरन और माइंस, इनकी लोकेशन आप लर्न कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी कोल माइंस की तरफ। कोल माइंस में भी आपको वही करना है, लोकेशन और उसका स्टेट लर्न कर लेना। आपसे पूछा जाएगा नवेली कोल माइंस कहाँ पर हैं, या फिर लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल माइंस ऑफ तमिलनाडु। यू हैव टू मार्क दी नवेली, जो कि आपका है कहाँ पर, तमिलनाडु में। उसके बाद रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सो दिस इज रानीगंज, वेस्ट बंगाल के अंदर। तालचेर उड़ीसा के अंदर। सो दिस इज उड़ीसा एंड दिस इज तालचेर। उसके बाद कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर। सो दिस इज कोरबा, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो कोल माइंस है नवेली, रानीगंज, तालचेर, कोरबा। इनकी लोकेशन आपकी स्क्रीन पर है, इनको पढ़ लो और इनकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं कॉपर माइंस की तरफ। तो कॉपर माइन में दो हैं, फर्स्ट इज हजारीबाग कॉपर माइन, जो कि झारखंड के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज हजारीबाग कॉपर माइन, और यहाँ पर ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगी, है ना, जो कि साउथ में है। ये भी देखते रहना कि आपने मान लो, देखो आपको पता है झारखंड यहाँ पर है या फिर बिहार इसके ऊपर है। कोई भी माइन अगर बिहार में है तो यहाँ पर है, आप सोच रहे हो बिहार में मैं कहीं भी मार्क करके आ जाऊँगा, यहाँ मार्क करके आ गए, गलत हो जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अच्छे से इसको जहाँ पर है वहीं याद रखना, ठीक है। खेतरी माइन है, जो कि है राजस्थान के अंदर। येरी, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बताना है ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ राजस्थान, सो वो खेतरी होगा, ठीक है। उसके बाद बॉक्साइट माइंस। सो बॉक्साइट माइन में है कोरापुट बॉक्साइट माइन, जो कि उड़ीसा के अंदर है। सो उड़ीसा दिस इज, ठीक है, दिस इज कोरापुट बॉक्साइट माइन, जो कि उड़ीसा में, ये है इसकी लोकेशन, ध्यान से देख लो, साउथ वाले पार्ट में है। कटनी मध्य प्रदेश, जो कि आपको कटनी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये रहा कटनी बॉक्साइट माइन, मध्य प्रदेश, जो कि इस साइड है, ईस्ट साइड, ठीक है। सो हमने अभी तक देख ली आयरन, कोल, कॉपर और बॉक्साइट। उसके बाद हम देखते हैं मैंगनीज माइंस।
सो मैंगनीज माइन में दो याद रखना, शिमोगा मैंगनीज माइन कर्नाटका के अंदर। सो दिस इज शिमोगा मैंगनीज माइन, कर्नाटका इज द लोकेशन, बीच में एकदम थोड़ा सा नीचे सदर्न साइड में। बालाघाट मैंगनीज माइन है जो कि एमपी में है, ठीक है, और आपको ये पूरा सदर्न साइड में मिलेगा, साउथ ईस्ट साइड में मिलेगा। सो बालाघाट मैंगनीज माइंस एमपी में लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से वो है ऑयल रिफाइनरीज। तो ऑयल रिफाइनरी में इंपॉर्टेंट लोकेशन है बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो कि बिहार में है। सो दिस इज बरौनी ऑयल रिफाइनरी, बिहार इज द लोकेशन। सेकेंड है जामनगर ऑयल रिफाइनरी जो कि गुजरात में है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अपना गुजरात, जामनगर ऑयल रिफाइनरीज, है ना। उसके बाद मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो कि यूपी में है, यहाँ पर आप देख सकते हो मथुरा ऑयल रिफाइनरी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यू हैव टू मार्क दी ऑयल रिफाइनरी ऑफ यूपी, तो आपको पता है मथुरा, तो आप वो मार्क कर लेना, ठीक है। इस बुक से आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपको खुद ही मार्क करने होंगे, लेकिन जब आपकी जो दूसरी बुक से वर्ल्ड का मैप अगर आ सकता है, ठीक है, तो उसमें ना आपको मार्क करी हुई प्लेस मिलेंगी, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, तो थोड़ा ईजी है उस वाली बुक के अंदर। लेकिन जो एंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसी बुक का। इसके अंदर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल वाला टॉपिक है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के अंदर हमारी 4 मेन सिटीज़ जो कि अलग अलग डायरेक्शन में वो कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। सो वो है दिल्ली नॉर्थ में, मुंबई वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, कोलकाता ईस्ट में। सो यू कैन सी हेयर दिल्ली नॉर्थ साइड, मुंबई वेस्ट साइड, चेन्नई साउथ साइड, कोलकाता ये जो है ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल इस साइड में, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इनकी जो लोकेशन है वो लर्न करनी है चारों सिटीज़ की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बताना है सदर्न मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, तो उसका आंसर होगा क्या होगा, चेन्नई। तो देखो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, ये ईस्ट है। यहाँ पर पूछा सदर्न मोस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, तो सदर्न मोस्ट सिटी कौन सी है जो कि इससे कनेक्टेड है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से, मेट्रोपॉलिटन, वो है चेन्नई साउथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे कौन सी है, साउथ, ठीक है। या फिर आपसे कोई पर्टिकुलर का पूछा जा सकता है, जैसे कि मुंबई आपको बताना है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में, तो यहाँ पर आपको मुंबई की लोकेशन वहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी ये 4 सिटीज़ हैं इनकी लोकेशन लर्न कर लेना, और कहाँ पर ये आ रही हैं, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ और साउथ। ये वाला आपको जो ये डायरेक्शन है ये काम आएगा, ये वैसा आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, 2 तरीके के कॉरिडोर हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर, सेकंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सदर्न और नदर्न पॉइंट इनका याद रखना है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टेड है श्रीनगर से कन्याकुमारी, है ना, श्रीनगर कनेक्टेड है विद कन्याकुमारी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है यू हैव टू मार्क दी नदर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर और नदर्न मोस्ट यानी कि ऊपर वाला, नॉर्थ साउथ ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कौन है अपना, श्रीनगर इसका आंसर होगा। या फिर सदर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कन्याकुमारी। बिल्कुल एकदम चुटकी में आपका जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा, बस ये इतना सिंपल सा है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि आपका कनेक्ट होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो दिस इज नॉर्थ एंड साउथ हमने देख लिया, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो ये कनेक्टेड है पोरबंदर से सिलचर। पोरबंदर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और सिलचर आसम में, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये वाला हमारा एरिया कौन सा हो गया, वेस्ट, दिस इज ईस्ट। क्वेश्चन अगर पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा इनमें से, यानी ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कौन सा, सिलचर आसम। तो आपको सिलचर की लोकेशन, ये वाली लोकेशन मार्क कर देनी है। या फिर वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको यहाँ पर बताना है वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो वेस्टर्न मोस्ट ये वाला पोरबंदर, इसकी लोकेशन यहाँ पर मार्क कर देना एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारी बुक 1 मतलब बुक 2 कंप्लीट होती है, जो कि थी आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी आपके जो एक चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहाँ से आपको सारे मैप देखने को मिलेंगे। तो देखो इस वाली बुक के अंदर आपको जो भी मैप देखने को मिलेंगे ना, वो उनकी लोकेशन मार्क करी हुई मिलेगी, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे आपको गिवन होगा कि ABCD करके, आपने प्री बोर्ड में देख लिया होगा, और आपको क्या करना है, जो भी लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैनल पूछा है, मेजर सी पोर्ट पूछा है, या फिर क्या पूछा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम चलते हैं। सो यहाँ पर 2 कैनल्स हैं, इनको इनकी लोकेशन आप लर्न कर लेना। सो फर्स्ट इज पनामा कैनाल, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा,
ठीक है। स्विस कैनाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस साइड। सो दोनों की लोकेशन लर्न कर लेना, दो ही कैनाल्स आपकी बुक में है, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे किसकी तरफ, मेजर हमारे सी पोर्ट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजर सी पोर्ट्स कौन से हैं। अगर आप बुक ओपन करके देखोगे, ये इसके अंदर आपको जो मैप है वो पूरा ब्लर मिलेगा, समझ में भी नहीं आएगा, काफ़ी सारी लोकेशंस हैं। मैंने इजी कर दिया आपके लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन बता के, तो इनको लर्न कर लेना। तो पहली इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर योकोहामा। आपसे पूछा जाएगा कि ए मेजर, हाँ, सी पोर्ट, और कोई भी एक लोकेशन मार्क होगी, मतलब कई सारी होंगी, बस आपको उनमें से पहचानना है कि कौन सा मेजर सी पोर्ट है और उसका नाम क्या है, राइट। सो योकोहामा जापान वाला। कंट्री याद नहीं रखनी है आपको इसमें, है ना, बस आप थोड़ा सा देख लेना कि कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब किस साइड है। आप कंट्री वाइज भी चल सकते हो ताकि आपको लोकेशन याद रहे। ऑस्ट्रेलिया में दो इंपॉर्टेंट है, पर्थ एंड सिडनी, दोनों याद रखना। उसके बाद इंडिया में यहाँ पर मैंने बताया नहीं है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया वाला। अभी मैंने आपको बताया ये मुंबई है अपना, और दिस इज़ कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर स्विस हो गया ये वाला जो कि हमने अभी किया है, हाँ। उसके बाद यहाँ पर डरबन और केप टाउन साउथ अफ्रीका के, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है और अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है। फिर रियो डी जेनेरियो हो गया ये वाला, और उसके बाद वलपराइसो ये वाला एरिया साउथ अमेरिका का। उसके बाद पनामा जो कि हमने अभी किया है कैनॉल में, और सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। और यूरोप में अगर हम देखें तो यूके के अंदर लंदन। बस यही आपको लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारा एयरपोर्ट्स। तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं, आप अगर देखोगे बुक के अंदर अगेन आपको पूरी ब्लर इमेज मिलेगी, ठीक है। कई सारी हैं, आप सारी करोगे तो कर ही नहीं सकते आप, इतनी सारी यहाँ पर गिवन है लोकेशंस। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन मोस्टली वहीं से ही आएंगे, तो बुक में मार्क कर लो और एक बार अपने माइंड में उनकी लोकेशन रख लेना ताकि क्वेश्चन आए तो छूटे ना। मोस्टली ना रिपीट है वही वाली सी पोर्ट्स वाली, जैसे कि देखो पर्थ, सिडनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन, चेन्नई, ठीक है, मुंबई, और उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए व्लादिवोस्टॉक, हम अभी करेंगे ये वाली, है ना, और सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे वाले टॉपिक में, ये अगेन रिपीट होंगी वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लंदन पेरिस याद रख लेना, इसमें एडिस अबाबा, यहाँ पर एडन, और यहाँ पर जोहान्सबर्ग, केप टाउन। उसके बाद यहाँ पर रियो डी जेनेरियो जो कि हमने अभी किया है, यहाँ पर आपको याद रखना है, और यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट नहीं है। इधर हम देखेंगे सैन फ्रांसिस्को लर्न कर लेना। वैंकूवर इज़ इम्पॉर्टेंट, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे वैंकूवर। उसके बाद यहाँ पर है आपका इम्पॉर्टेंट न्यूयॉर्क, बस यही मैंने आपको बता दिए हैं। टोक्यो भी याद रख लेना। ये बस कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एयरपोर्ट्स, इनको लर्न कर लेना, इनकी लोकेशन को। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना, इसमें ना आपकी रेलवेज आएंगी। तो देखो इस टॉपिक को मैं इजी कर देता हूँ, आपको क्या करना है, जो रेलवे स्टार्ट हो रही है जहाँ से भी, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ तक वो चल रही है उसका डेस्टिनेशन पॉइंट, उसकी लोकेशन लर्न कर लेना, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो कि चलती है कहाँ से, वैंकूवर से, और कहाँ तक चलती है ये, हैलीफैक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बताना है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ और ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो आप क्या बताओगे, ईस्ट वाला कौन सा है, हैलीफैक्स है ना। ये हमेशा बना लेना इसको, अगर आपको समझ में ना आए, कन्फ्यूज़न हो नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में, तो ये बना लेना कहीं भी। हाँ, अगर आप यहाँ पर इसको बना के देखोगे इस साइड, तो क्या है यहाँ पर ईस्ट वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला ना, इस साइड हमारा हैलीफैक्स। तो वैंकूवर टू हैलीफैक्स ये लर्न कर लेना, और इसकी लोकेशन। सो दिस इज़ वैंकूवर ये वाला पॉइंट, और दिस इज़ हैलीफैक्स, ठीक है। वहाँ पर गिवन होगा, बस आपको बस आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इस वाले मैप में आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि मैं यहाँ पर मार्क करूँगा, यहाँ पर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, वो मार्क करके देंगे, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए माइंड में अपना रखना, ठीक है, उसकी लोकेशन। उसके बाद है ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि रशिया के अंदर है। तो ये चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक। तो अगेन वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे ईस्ट और वेस्ट का, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ या फिर टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, या फिर वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न का ये हो जाएगा, ठीक है, और ईस्टर्न का ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है लास्ट जो कि है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो कि चलती है पर्थ से लेकर कहाँ पर, मेलबॉर्न। सो पर्थ टू मेलबॉर्न, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का हो गया। तो ये था हमारा कंप्लीट मैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 बुक से मैप आएगा,
या तो इंडिया का आएगा या फिर वर्ल्ड का आएगा। इंडिया का आएगा तो उसमें मोस्टली आपसे माइन पूछी जाएंगी, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन बता दी, उनकी लोकेशन और उनका स्टेट लर्न कर लेना, ठीक है। या फिर आपसे जो सिटीज़ मैंने बताई हैं, या फिर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उनकी सिटीज़ जो कि कनेक्टेड है आपस में, उनके बारे में आएगा। रही बात दूसरी बुक की जिसमें वर्ल्ड मैप आएगा, तो वहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि आपको बताना है मेजर सी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट या कैनल्स के बारे में, या फिर कौन सी रेलवे कहाँ से कहाँ तक चल रही है, उसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लेना, कोई भी पॉइंट अगर आपको मिस हुआ है तो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है मैप में आप पूछ सकते हो, राइट। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। कई सारी वीडियोस अमेजिंग मैं अपलोड करूंगा जिनसे आपको हेल्प ही मिलेगी ऑब्वियसली, जैसे कि आपको मिलती है, राइट। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।